हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द common potential of the capacitors. Okay, now dear students, in this lecture we will study about the how much energy is stored in a parallel plate capacitor. Okay, क्योंकि हमने कैपेसिटर का काम ही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना. ओके, तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड ओके इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, सो लेट अस सी देयर बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग द कैपेसिटर. ओके, तो देखें, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे ओके, तो जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कितनी एनर्जी स्टोर होगा उसमें. ओके, लेट अस सी. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर हियर is a parallel plate capacitor. A parallel plate capacitor. इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है ओके, इसमें स्टोर्ड चार्ज कितना है, दैट इज 0. ओके, let us consider, assume that the capacitor of capacitance C was initially uncharged. अनचार्ज का मतलब इसमें स्टोर्ड चार्ज अभी कितना है, दैट इज 0. ओके, अभी स्टोर्ड चार्ज ऑन दी प्लेट्स ओके कितना है, दैट इज 0. इस प्लेट पे कितना चार्ज है, 0. इस प्लेट पे कितना चार्ज है, 0. अब हम इसको चार्ज करते हैं. कैसे चार्ज करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे. ओके, जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, द चार्ज विल बी मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट. एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरे प्लेट पे बैटरी पहुंचा देता है. मतलब हम बोल सकते हैं कि चार्ज का मूवमेंट होता है कहाँ से कहाँ, एक प्लेट से दूसरे प्लेट. ओके, तो व्हेन द कैपेसिटर इज, अब धीरे धीरे हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं. इनिशियली कितना चार्ज है, स्टोर्ड चार्ज 0. इनिशियली दोनों के प्लेट क्या था, वाज अनचार्ज्ड. ओके, अगर हम बोले कैपेसिटर अनचार्ज था मतलब दोनों प्लेट्स पे चार्ज नहीं था. ओके, न्यूट्रल थे. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से. ओके, और जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं देन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी. लेट अस कंसीडर हियर इज द आवर प्लेट. ये ऐसे थोड़ा मोटा सा बना दे रहे हैं इस प्लेट को ताकि हमको क्लियर समझ में आए क्या हो रहा है एक्चुअली. ओके, सो लेट अस सी. ये इनके एटम्स हो गए. देखिए क्या हो रहा है, ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट. हमने क्या किया, दो प्लेट्स लिया और उनको पैरेलल में अरेंज किया. ओके, और ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने इस प्लेट को, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरा प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. ओके, लाइक दिस. ऐसा कुछ हमने कनेक्शन किया. यहाँ में एक स्विच लगा दिया लाइक दिस. हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कनेक्ट किया. ओके, ये उनके प्लेट्स पे जो एटम्स हैं वो एटम्स हमने एक लेयर ऐसे दिखाया है. ओके, इसको समझे क्या होता है एक्चुअली चार्जिंग में. तो जब हम ये स्विच को ऑन करेंगे देन व्हाट विल हैपन. ओके, इन एटम्स के पास तो इलेक्ट्रॉन होगा अपना, ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन हो गए लाइक दिस, लाइक यहाँ भी एटम्स. ये जब हम जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे देन व्हाट विल हैपन, एक्चुअली क्या होता है, देखो क्या हो रहा है. एक ये पॉजिटिव प्लेट जो है बैटरी का, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, यहाँ में ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज पार्टिकल होते हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. अब ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, खींचता. ओके, एंड एज वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ द मेटल, ओके, मेटल्स में, कंडक्टर्स में जो उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज लूजली बाउंड. ओके,
ये हम बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, दोज आर फ्री। ओके, तो व्हाट विल हैपन, ये जैसे ही हमने स्विच को ऑन करेंगे, दिस बैटरी का पॉजिटिव प्लेट इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकल के गया, ये एटम अपना छोड़ के ये इलेक्ट्रॉन इधर चल दिया। ओके, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या करेगा, उसको रिपेल करके और कहाँ पहुंचा देगा, यहाँ में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंच गया, इस प्लेट पे। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो इस एटम पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और ये कहाँ में पहुंच गया, मान लो यहाँ पे, तो इस एटम पे कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। ओके, ये धीरे धीरे देखो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ में, तो इस पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे सिर्फ धीरे धीरे ये प्रोसेस, चार्जिंग प्रोसेस चलते रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इस प्लेट्स पे, ये जो प्लेट है इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये वाला प्लेट कैसा हो जाएगा, निगेटिवली, क्योंकि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये बैटरी कहाँ पहुंचा दे रहा है, ये वाले प्लेट पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दिस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के, और जब यहाँ पहुंचा तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उसको रिपेल कर देगा और वो पहुंच जाएगा यहाँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्लेट है इस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और इस प्लेट पे कैसा चार्ज आते जाएगा, निगेटिव, और दोनों पे कितना, जितना इस पे पॉजिटिव उतना इस पे निगेटिव। क्योंकि मान लो n इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो इस पे n इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, इस पे n इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज। ओके, तो हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, हम चार्ज करते जा रहे हैं। ओके, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इस प्लेट पे निगेटिव, यही होता है। ओके, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली कर रहे हैं एक प्लेट से चार्ज को निकाल के दूसरे प्लेट पे पहुंचा रहे हैं। ओके, तो हम चार्ज को एक जगह से, एक प्लेट से दूसरे प्लेट जब मूव कर रहे हैं तो ये बैटरी कुछ वर्क कर रहा है। तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस बैटरी, ओके, टू चार्ज दिस कैपेसिटर, यही कैलकुलेट कर ले, दैट विल बी द स्टोर्ड एनर्जी इन दिस कैपेसिटर। ओके, तो हम क्या, हमको देखना है कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द बैटरी, ओके, टू चार्ज दिस कैपेसिटर, या बोले इस कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। चार्ज करने का मतलब क्या है एक्चुअली, उसको अगर हम समझे तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट से चार्ज को निकाल के दूसरे प्लेट पे पहुंचा रहे हैं। हमने क्या करा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पहुंचा रहे हैं। ओके, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला और यहां पहुंचा दिया, हियर इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के यहां पहुंचा दिया। कैसे, इधर से इधर। तो हमने बताया कि वर्क डन जो होता है टू मूव द चार्ज, दैट इज क्यू इनटू क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या बोले पोटेंशियल डिफरेंस। जिन दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो पोजीशंस के बीच में हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, दैट इज इनटू क्यू। ओके, तो ये एक्चुअली क्या होगा, वर्क डन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो देखिए निगेटिव चार्ज पार्टिकल को, निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर, ये प्लेट से ये प्लेट। तो हम अगर निगेटिव चार्ज को, मान लो हम ऐसे बोले कि ये एक पॉइंट है ए, ये बी, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट हम एक निगेटिव चार्ज माइनस क्यू को लेके जा रहे हैं। माइनस क्यू चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी। तो इसी चीज को हम सिमिलरली सेम वही बोल होगा अगर हम पॉजिटिव चार्ज को बी से ए मूव करा दें। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां मूव कराएं, बी से प्लस। ओके, तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को बी से ए मूव कराएं या निगेटिव चार्ज को ए से बी, दोनों सेम ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, हम निगेटिव चार्जेस को एक प्लेट से इस प्लेट पहुंचा रहे हैं। कैसे, बाय दिस रास्ते। और हमने देखा था कि वर्क डन जो होता है, ओके, वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता, वर्क डन टू मूव द चार्ज, ओके, डजंट डिपेंड ओवर द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। ओके, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां निगेटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो उल्टा बोल दे कि यहां से यहां पॉजिटिव चार्ज मूव करा रहे हैं। सो देखो क्या हुआ कि when the capacitor is charged, okay, when we are charging the capacitor, then at any instant of time, let the charge stored on the capacitor is q, if पे प्लस q,
इस पे माइनस क्यू। किसी इंस्टेंट ऑफ हमने चार्ज करना है, जब हम इनिशियली अनचार्ज था, अनचार्ज मतलब कितना चार्ज था इस पे स्टोर्ड चार्ज, दैट वाज 0 कूलम। ओके दिस, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब इस पे कितना हो जाएगा चार्ज, लेट इट बी क्यू कूलम। तो हमको क्या करना है, कितना से कितना, 0 से क्यू। इनिशियली अनचार्ज था, इसको धीरे 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 चार्ज करते करते कितना चार्ज स्टोर करना है, क्यू चार्ज। ओके तो देखिए क्या हो रहा है, देखो चार्जिंग प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। ओके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के उधर पहुंचाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के उधर पहुंचाते जाते हैं कंटिन्यूअसली। ओके और ये तब तक होते रहेगा जब तक ये फुल्ली चार्ज ना हो जाए। ओके जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा देन चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। ओके या हम बोले कि ये किसके जैसा काम करने लगेगा, लाइक ओपन सर्किट। ओके तो देखो लेट अस assume that the capacitor of capacitance C is initially uncharged, okay, and at any instant of time and during the charging the capacitor, let the charge on each capacitor, each plate is Q during the charging। जब हम चार्ज करते जा रहे हैं तो हम मन ने माना कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कभी इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा, दैट विल बी क्यू। जैसे इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर इन पे चार्ज क्यू है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एट दिस इंस्टेंट so the potential difference, okay, between the plates of capacitor, let it be V, and V is equals to क्या होगा, Q इक्वल्स टू क्या होता है, स्टोर्ड चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, CV। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई C, स्टोर्ड चार्ज बाई कैपेसिटेंस। जैसे जैसे स्टोर्ड चार्ज को बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके दिस, नाउ लेट अस अज्यूम दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। इस प्लेट से ये प्लेट पे हम एक यूनिट चार्ज, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ चार्ज को मूव कराते हैं। अब हमने देखा कि अगर हम DQ चार्ज को, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट मूव कराते हैं तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके लेट्स, सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move DQ charge from one plate to another plate, W is equals to क्या होगा, DW is equals to क्या होगा, that will be क्या, चार्ज into पोटेंशियल डिफरेंस V। क्या होता है, चार्ज into पोटेंशियल डिफरेंस। ओके हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, इस प्लेट से इस प्लेट निगेटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो हमने बोला अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट निगेटिव चार्ज मूव कराएं या फिर ये पॉइंट से B से ये पॉजिटिव चार्ज मूव कराएं, दोनों सेम ही है। तो हम इधर से इधर निगेटिव चार्ज मूव करा रहे हैं, वही हम बोल दिया हमने इस प्लेट से इस प्लेट पॉजिटिव चार्ज मूव कराया। ओके सेम ही चीज बात हो। ओके दिस, तो हमने एक DQ चार्ज, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, जब दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, दैट इज स्मॉल Q। ओके तो हमने एक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने देखा इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज V, और हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, किस चार्ज को मूव कराना है यहाँ पे, DQ।
कहां से कहां, इस प्लेट से इस प्लेट, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज V, तो यहां पे रख दिया। सो दिस dW इक्वल्स टू क्या होगा, दैट विल बी dQ इंटू क्या, Q by V, Q by C, this is potential difference, or we can write dW, work done is to move the small charge dQ, that is Q by C into dQ, ऐसे लिख सकते हैं। So what will be the total work done to charge it, okay, up to charge Q। हमें क्या करना है, इस कैपेसिटर को चार्ज करना है। अभी इनिशियल हमने ये इंटरमीडिएट स्टेट में देख रहे हैं बीच में, ओके, कि जब इनिशियली क्या था, अनचार्ज, और जब हम धीरे धीरे चार्ज करते जा रहे हैं तो किसी इंस्टेंट पे कुछ चार्ज होगा ना, तो हमने माना कि इस इंस्टेंट पे इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे माइनस Q। एट दैट इंस्टेंट अगर हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट मूव कराते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज dW इज इक्वल टू क्या, दिस मच dQ। कौन से चार्ज को मूव कराना है, dQ, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस इंस्टेंट कितना, दैट इज V। ओके, सो लेट अस सी what will be the total work done, the total amount of work done कितना हो जाएगा, let's see। तो क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट के लिए पता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को अगर हम मूव कराते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज dW। तो अगर इसको हमको फुल्ली चार्ज करना है देन हाउ मच वर्क वी हैव टू डन, ओके, दिस, सो द टोटल वर्क डन, the work done to charge the capacitor up to Q charge, तो कितना हो जाएगा, लेट्स से W इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए, स्मॉल अमाउंट चार्ज मूव कराने के लिए कितना वर्क डन, दिस मच, अप टू Q तक। अगर Q तक अमाउंट तक हमको चार्ज कितना करना, हर प्लेट पे कितना, कब तक चार्ज करना है, जब तक इस पे प्लस कैपिटल Q ना, तब तक चार्ज करते रहना, ओके। तो यहाँ पे रख दो dW। सो व्हाट इज dW, दैट इज dW क्या है, दैट इज Q by C इंटू dQ। ये C क्या है, कांस्टेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, स्टोर चार्ज या पोटेंशियल पे, तो बाहर निकाल लो। अच्छा, लिमिट किसका लगाओगे, हमने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, चार्ज के, तो चार्ज का लिमिट लगाएंगे। इनिशियली कितना चार्ज था, 0, इनिशियली प्लेट्स पे चार्ज कितना था, 0, एंड फाइनली कितना हो जाना है, करना है Q, फाइनली Q, तो ये हो गया लिमिट इनिशियल टू फाइनल, ओके। अब ये C को बाहर निकाल लो, तो दिस 1/C बचेगा क्या, Q dQ फ्रॉम 0 टू Q, एंड इंटीग्रेट कर दे, इसका पावर कितना, 1, तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/C इक्वल्स टू क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां, 0 से Q, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 1/2C, ओके। और यहाँ पे रखे Q की जगह एक बार कैपिटल Q, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर माइनस Q की जगह 0 रखो, तो 0 स्क्वायर। सो द स्टोर्ड एनर्जी वर्क डन टू फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर कितना होगा, दैट विल बी Q स्क्वायर बाई 2C, ये हो गया। तो हमने देखा कि कैपेसिटर को अगर हमको फुल्ली चार्ज करना है, Q चार्ज तक कितना चार्ज स्टोर करना है, कैपिटल Q, ओके। इनिशियली अनचार्ज था और चार्ज करके कितना चार्ज स्टोर करना है, Q, तो हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ओके। तो कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जितना वर्क डन करना पड़ा। सो देयरफॉर द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर कितना होगा, द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज W एंड दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C, U इज इक्वल टू, ओके। तो ये जो फॉर्मूला आया स्टोर्ड एनर्जी का, डियर स्टूडेंट्स, Q क्या है, इज द स्टोर्ड चार्ज, ओके, एंड C इज द कैपेसिटेंस। हमने इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो, तो हम इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, सिंस C इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV
stored energy equals to क्या होता है CV, C is the capacitance, V is the potential difference across the plate. ओके यहाँ पे रख दो. so the stored energy कितना हो जाएगा, therefore stored energy will be 1/2C. Q की जगह क्या रखना है, CV, तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम डियर स्टूडेंट दैट इज C स्क्वायर, और यहाँ में एक C ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर. दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी. ओके, हाफ CV स्क्वायर. C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हमको इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो हम ये कर लेंगे. ओके दिस ऐसे हम और मॉडिफाई कर सकते हैं. किसके फॉर्म में करें, ये Q और C के फॉर्म में हो गया, ये C और V के फॉर्म में हो गया. ओके दिस ऐसे Q और V के फॉर्म में कर सकते हैं, हाफ QV हो जाएगा. ठीक दिस. सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर वी हैव सीन दिस. दूसरा देखो क्या हो जाएगा, यहां से हम C को रिप्लेस कर दें. फ्रॉम हियर यहां से देखें C इक्वल्स टू क्या होगा, सिंस C इक्वल्स टू क्या है, Q बाई V. ओके और यहाँ पे रख दो C की जगह Q बाई V. तो स्टोर्ड एनर्जी इज U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर. नीचे में क्या है C, तो C की जगह क्या रखोगे, Q बाई V. V कहाँ चला जाएगा, ऊपर. Q से Q कैंसिल हो जाएगा. सो स्टोर्ड एनर्जी कितना आ जाएगा, एक Q से एक Q कैंसिल. ओके दैट विल बी हाफ QV. अगर हमको स्टोर्ड एनर्जी stored charge on the plates. ओके इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अगर हमको ये पता हो तो कितना होता है स्टोर्ड एनर्जी, दैट इज हाफ QV. ओके सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, हम चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट मूव कराते हैं. तो हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू चार्ज द कैपेसिटर. ओके किसी कैपेसिटर को, अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमने देख लिया, और जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है. ओके दिस. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट टू द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर. ओके so dear students, in the next class we will study about the loss of energy, what happens when we connect the two capacitor. okay जैसे देखा होगा कभी प्लग लगाते समय, जैसे मान लो चार्जर का प्लग लगाते हैं पावर पॉइंट में. ओके जब हम प्लग को उसमें घुसेड़ते हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है. ओके साउंड होता है. कभी भी प्लग लगाते हैं तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमारा जो ये प्लग है वो क्या अनचार्ज, और जो ये उसका पोटेंशियल क्या है, लो. और ये जो हमने यहाँ में पावर पॉइंट जहाँ में हमारा है, ओके बोर्ड में जो हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, हाई, और हमारा जो प्लग है उसका पोटेंशियल कितना है, 0, दैट इज अनचार्ज्ड. ओके जो हमारा चार्जर का वो होता है पिन, वो भी तो मेटल है ना, ऑल्सो कैपेसिटर. तो ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे. दो डिफरेंट पोटेंशियल के कैपेसिटर को अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ में स्पार्क होता है. स्पार्क होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा. ओके तो क्या होता है, सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट. ओके तो हाउ मच एनर्जी विल बी लॉस्ट व्हेन टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल विल बी कनेक्टेड. ओके वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर दिस मच इज एनफ. ओके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल